नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य जिसमें कि उर्मिला की विरह वेदना का बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है, उसका एक छंद, उसकी एक आगे देखते हैं। उसमें देखो, एक छंद है, उस रुदंती विरहणी के विरह रस के लेप से और पाकर उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। ना, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। उस रुदंती रुदंती के विरहणी किसे बोला हुआ है यहाँ पे? उर्मिला को। उर्मिला को विरहणी बोला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के लिए विरहणी बोला हुआ है। और रोते हुए, रुदंती मीन्स रोते हुए, रुदन रस के लेप से, उसके आंसुओं के लेप से। यहाँ पर रुदंती में के शब्द के दो अर्थ होते हैं। रुदंती का एक मतलब है कि रुदंती एक जड़ी बूटी होती है और उसके लेप से, उस जड़ी बूटी के लेप को जब उस और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, उस रुदंती जड़ी बूटी को जब किसी ताम्रपत्र पे या किसी तांबे के बर्तन पे घिसते तो वो सुवर्ण का हो जाता है, मतलब सोने जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार जब उर्मिला का विरह रस के लेप से, जब उसके विरह में जो आंसू निकलते हैं, उनके ताप से विरह में जब आंसू निकलते हैं, जब भी कोई दुख में होता है, बहुत अंदर से बहुत दुखी होता है, तो वो उसका ताप, उसका शरीर का ताप कहते हैं कि वो बढ़ जाता है। तो उसके विरह के रस के लेप से, उसके आंसुओं के रस से पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। प्रिय किसे बोला हुआ है? लक्ष्मण के। लक्ष्मण के विरह में जो उर्मिला के आंखों से आंसू निकलते हैं, उससे कवि जनों के, जो कवि लोग हैं, उनके जो कवि जन लोग जब उनके काव्य को लिखते हैं, तो वो जो उनके एक एक शब्द क्या होते हैं, कानों के विभूषण की तरह हो जाते हैं। कानों को इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि लगता है मानो विभूषण पहने हो। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। और उसके विरह विक्षेप से निकलने वाले काव्य से, कवि जनों के, जो भी कवि अपनी लिखता है, उसे उसके जो ताम्रपत्र, यहाँ पे ताम्रपत्र का क्या मतलब है? ताम्रपत्र से अभिप्राय है कि जो वो तांबे का बर्तन, और ताम्रपत्र के मतलब है कि उनके काव्य सुवर्ण के हो जाते हैं। उनके काव्य, कवियों के काव्य बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर उनका वर्णन होता है। तो क्या मतलब हुआ? देखो एक बार बहुत फिर से पढ़ती हूँ इन पंक्तियों को। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। उस रुदंती विरहणी के विरह रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। उस रोती महिला अंत में फिर से एक बार, उस रुदंती नामक जड़ी बूटी को जब किसी ताम्रपत्र पे या तांबे के बर्तन पे घिसते हैं, तो वो सुवर्ण का हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है, उर्मिला के विरह से जो आंसू निकलते हैं, उनसे कवियों के काव्य जो हैं वो बहुत सुंदर निखर कर आते हैं। और जब वो कवि उनके वर्ण को लिखते हैं, तो उनके एक एक शब्द सुवर्ण का होकर आता है, मतलब सोने की तरह चमक कर आता है। तो वो काव्य क्यों ना सुंदर हो। मैथिली शरण गुप्त का ये अभिप्राय है। इसमें बहुत विरह वेदना की, प्रिय विरह विक्षेप से, इसमें भी बहुत विरह वेदना है, क्योंकि लक्ष्मण तो चले गए भाई और भाभी के साथ जंगल में, लेकिन क्या है, उर्मिला कहाँ रहती है? साकेत। साकेत में इसका यहाँ पर मतलब क्या है? साकेत का मतलब है अयोध्या। अयोध्या नगरी को ही साकेत नगरी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बहुत सुंदर पद और एक खड़ी बोली में लिखा हुआ गुप्त जी का, और बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।